नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजर क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम जो हमारी सिंचाई परियोजना में दूसरी क्लास है उसको देखेंगे। पहली क्लास में हम सिंचाई योजनाएं कितना प्रकार की होती है और किन किन स्रोतों से राजस्थान में सिंचाई की जा रही है और इंदिरा गांधी नहर के बारे में हम विस्तार से चर्चा करे थे। अब इस क्लास में हम आपकी जो गंग नहर है और नर्मदा नहर परियोजना है, इन दोनों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले आपको एक छोटी सी सूचना दे दूं मैं, क्योंकि आपके पास सीईटी ग्रेजुएशन का नोटिफिकेशन आ गया, यानी उसकी विज्ञप्ति आ गई है। आप अच्छे से फॉर्म भर देना, कल से आपके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। फॉर्म अच्छे से भर देना, सिलेबस निकलवा कर अच्छे से ढंग से पढ़ाई कर लेना और 40% अंक आपके लिए अनिवार्य है, तो वो ले आना। और आप अच्छे से जो इच्छुक विद्यार्थी हैं, पटवारी के या एलडीसी एग्ज़ाम या फिर ग्राम विकास अधिकारी है या महिला पर्यवेक्षक है, ये 4-5 भर्तियाँ तो बढ़िया है। उनमें अगर कोई रिस्क लेना चाहता है कोई स्टूडेंट, तो आप सीईटी ग्रेजुएशन को आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो आप अच्छे से क्लियर कर लेना। भगवान से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि जो भी कोई सीईटी की एग्ज़ाम दे रहा है उसकी 40% के साथ वो अच्छे से उत्तीर्ण कर ले। अब हम अपनी सिंचाई परियोजना की ओर बढ़ लेते हैं। सिंचाई परियोजना, हम नर्मदा नहर सिंचाई परियोजना की बात कर लेते हैं। नर्मदा नहर परियोजना ये आपके गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र और राजस्थान 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कितने राज्यों की है? 4 राज्यों की, गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र और राजस्थान। अब इसकी वैसे कुल लंबाई की बात करें तो 532 है इसकी कुल लंबाई, लेकिन राजस्थान के संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं तो हमें ये तो याद होनी ही चाहिए। कुल लंबाई हमें याद हो या नहीं हो, लेकिन राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है, तो राजस्थान में 74 किलोमीटर लंबाई है। अब इसकी सिंचाई राजस्थान के 2 जिलों में की जाती है, एक तो आपके झालोर में और एक बाड़मेर में। बाड़मेर में भी सिंचाई, झालोर में भी स्पेशल आप सांचौर कर लो, चाहिए सांचौर और बाड़मेर, इन 2 स्थानों पर इस नर्मदा नहर से सिंचाई की जाती है। यह राजस्थान की पहली परियोजना है जिसमें संपूर्ण सिंचाई फव्वारा पद्धति से होती है। देखो ये मोस्ट है, इसको मोस्ट लगा लेना, इसको मोस्ट लगा लेना कि राजस्थान की पहली परियोजना जिसमें सभी प्रकार की सिंचाई फव्वारा पद्धति से ही होती है और किसी प्रकार से यहाँ सिंचाई नहीं होती है, तो वो है आपकी नर्मदा नहर परियोजना। अब ये राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है? देखो ये भी क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे आपकी कोई नदियाँ हैं तो वहाँ भी ये क्वेश्चन बनता है कि ये नदी, जैसे कोई नदी है जैसे एमपी की और राजस्थान दोनों में बहती है और एमपी में बहती है और राजस्थान में प्रवेश करती है, तो वहाँ हम देखते हैं कि ये नदी इस गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है। तो ये परियोजना भी 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है और ये सीलू गांव सांचौर से राजस्थान में प्रवेश करती है। अब उपनाम मारवाड़ की भागीरथ, नर्मदा नहर परियोजना को मारवाड़ की भागीरथ के नाम से भी जाना जाता है। कुल लंबाई 532 में आपको पहले बता चुकी हूँ। इस नर्मदा नहर परियोजना पर 4 लिफ्ट नहरें बनी हुई है। वो कौन कौन सी है? एक तो आपके सांचौर लिफ्ट, एक है भादरेड़ा और एक पानोरिया लिफ्ट। सांचौर, भादरेड़ा और पानोरिया, 3 लिफ्ट नहरें हैं, सांचौर, भादरेड़ा और पानोरिया। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? नर्मदा नहर परियोजना में कोई डाउट हो तो मुझे बता देना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मुझे। और वैसे तो मैं आशा करती हूँ कि चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसमें कोई वो नहीं है, कंठस्थ याद आपको करना है। फिर आपकी गंग नहर परियोजना, ये राज्य की प्रथम सिंचाई परियोजना है, इसको मोस्ट लगा लो, राज्य की प्रथम सिंचाई परियोजना है। इसका निर्माण 1927 में गंगा सिंह द्वारा, देखो नींव ढाली गई थी 1921 में, 1921 में तो इसकी नींव ढाली गई थी और 1927 में बनकर पूर्ण हो गई थी ये नहर, है ना। तो यानी उद्घाटन हुआ था 1927 में और इसका जो नींव तो 1921 में ढाली गई थी। नींव की बात करें तो नींव आपके 1921 में और उद्घाटन हुआ था आपके 1927 में। और गंगा सिंह उद्भव फिरोजपुर पंजाब में
हुसैनीवाला के निकट से। उद्भव फिरोजपुर पंजाब में हुसैनीवाला के निकट से इसका उद्भव होता है। गंग नहर के आधुनिकीकरण का कार्य केंद्रीय जल आयोग द्वारा 31 मई 2000 से प्रारंभ होकर 2008 में पूर्ण हुआ। यानी आधुनिकीकरण, यानी ये आधुनिकीकरण बनाया जा रहा है इस नहर को, क्योंकि राजस्थान की पहली सिंचाई थी तो पुराने ढंग से बनी होगी, लेकिन इसमें आधुनिकीकरण का कार्य केंद्रीय जल आयोग द्वारा किया गया जा रहा था। 31 मई 2002 से लेकर 2008 तक ये कार्य पूर्ण हुआ था। अब फिर राजस्थान में ये कहाँ से प्रवेश करती है? देखो इसमें भी था राजस्थान में प्रवेश और इसमें भी है। तो ये राजस्थान में प्रवेश करती है आपके सखा गांव गंगानगर से। सखा गांव श्री गंगानगर से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो ज़्यादा नहीं बनते हैं, सिंचाई परियोजनाओं में से क्वेश्चन नहीं बनते, नाम मात्र के क्वेश्चन बनते हैं। आप पेपर उठा के पिछले एग्जामों के देख लेना, लेकिन बनते हैं तो ज़्यादा इंदिरा गांधी नहर से बनते, ज़्यादा अगर क्वेश्चन बनते तो यहाँ से बिल्कुल कम क्वेश्चन बनते हैं। उपनाम की बात करें तो राजस्थान का भागीरथ बीकानेर नहर, ये राजस्थान और पंजाब की संयुक्त परियोजना है और इसकी 4 शाखाएं हैं, करनी जी, लक्ष्मी नारायण जी, समीजा और लालगढ़। 4 शाखाएं बनी हुई है। राजस्थान पंजाब की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान का भागीरथ और बीकानेर नहर इसका उपनाम है। अब यहाँ तक कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी आपको ये चीज़ें छोड़ना तो नहीं है, क्वेश्चन कम बनते हैं, लेकिन आपको ये भी नहीं कि छोड़ना नहीं है, छूते हुए चलना है इस टॉपिक को। क्लियर? अब आपकी चंबल घाटी परियोजना है, ये राजस्थान और एमपी की संयुक्त परियोजना है। चंबल घाटी परियोजना राजस्थान और एमपी की संयुक्त परियोजना। ये जो चंबल नदी है, चंबल घाटी परियोजना, ये चंबल नदी पर ही है, क्योंकि बताने की क्या जरूरत है, नाम ही चंबल घाटी परियोजना है, तो ये चंबल नदी पर ही बनी हुई है और राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। और दोनों की हिस्सेदारी की बात करें तो ये 50-50% है, 50-50%। अब राजस्थान में से सिंचाई कोटा, बूंदी और भारा इनमें होती है। इस परियोजना पर 4 बांध बने हुए हैं। राणा गांधी सागर बांध, जो ये इस परियोजना का सबसे बड़ा बांध है और ये आपके एमपी में बना हुआ है और 1959 में इसका निर्माण हो गया था और ये इस परियोजना का सबसे बड़ा बांध है। अगर ये पूछे कि इस परियोजना का सबसे बड़ा बांध कौन सा है तो आपको बताना है गांधी सागर बांध। लेकिन आपसे ये पूछे कि राजस्थान में इस परियोजना पर बनाया गया सबसे बड़ा बांध है तो फिर आपको राणा प्रताप सागर आंसर देना है। अगर राजस्थान में पूछे तो राणा प्रताप सागर बांध और वैसे सबसे बड़ा पूछे तो आपको गांधी सागर बांध बताना है। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। फिर आपका जवाहर सागर बांध है जो कोटा में बना हुआ है और फिर एक चौथा बांध है कोटा बैराज। फिर चौथा आपका कोटा बैराज बांध है जो आपके कोटा में है। अब इस पर 8 लिफ्ट नहरें बनी हुई है, वो आपके दाईं तरफ है न कि बाईं तरफ, तो ये आपको याद होनी चाहिए। एक है जालीपुरा, पंचेल, दिगोद, कचारी, अंता, गणेशगंज, अंता माइनर, सोरखंड। ये 8 लिफ्ट नहरें इस परियोजना पर दाईं तरफ बनी हुई है। दाईं तरफ है न कि बाईं तरफ। अभी आपकी चंबल घाटी परियोजना, आप चंबल नदी पढ़ते हो ना तब भी ये याद हो जाती है वैसे तो, लेकिन यहाँ भी याद कर लेना, वहाँ भी कर लेना, वो अच्छे से क्लियर हो जाएगी। फिर आपकी माही बजाज सागर बांध परियोजना, ये गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। माही बजाज सागर बांध, इस पर जो बांध बने हुए हैं वो 3 बांध बने हुए हैं। आपके कितने बांध है? 3। एक है माही बजाज सागर बांध जो आपकी बांसवाड़ा में है। दूसरा आपका कागदीप बांध है जो आपके बांसवाड़ा में है। तीसरा आपका कड्डाना बांध है जो गुजरात में है। यानी इस परियोजना पर कितने बांध है? 3 बांध। माही बजाज सागर बांध, कागदीप बांध और कड्डाना बांध। 2 तो आपके बांसवाड़ा में है और 1 आपका गुजरात में है।
फिर हम बात कर लेते हैं कि इस परियोजना से सिंचाई की बात करें तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों जिलों में इससे सिंचाई होती है और इसकी समस्त विद्युत राजस्थान को मिलती है। इस परियोजना पर जितनी भी विद्युत उत्पादन होती है वो राजस्थान को ही मिलती है, न कि गुजरात को। तो आपकी इस क्लास में आपकी 4 परियोजनाएं आपको देखने को मिली है। नर्मदा नहर परियोजना, गंग नहर परियोजना, चंबल घाटी परियोजना और आपकी माही बजाज सागर परियोजना। देखो मैं आपको क्लास ज़्यादा लंबी नहीं देती हूँ क्योंकि इतना कवर आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि छोटी छोटी क्लासें देती हूँ मैं ताकि आप फट नोट्स बनाते समय ही आप याद कर लो, आपके ऊपर भी ज़्यादा बर्डन नहीं हो और आप खेल कूद में हंसी हंसी में आप क्लासें याद कर लो। तो आपको अच्छे से इनको रीड करना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। आपकी वैकेंसियाँ आ रही है, बहुत जल्द आ जाएगी, इनकी जो रीट की विज्ञप्ति है वो भी आ जाएगी। आपकी सीईटी जो 12th लेवल की है वो भी विज्ञप्ति आपको जल्दी ही देखने को मिल सकती है, जैसे वो विज्ञप्ति आपकी आ चुकी है। तो आपको अपनी पढ़ाई को जारी रखना है, फालतू की अगर मगर में नहीं लगाना है और अपने लक्ष्य को जिस चीज़ के लिए आप प्रयासरत हो वो आपको मिलनी ही चाहिए, ऐसे आपकी कोशिशें होनी चाहिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।